स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया था। कौन था आर्टिकल थे जेंडर गैप पर। तो काइंडली कोई मुझे इसी पर डिस्कस करने मेरे साथ, या फिर मैं खुद नेम कॉल करके डिस्कस कर लूँगी। अमीर हुसैन, आप मुझे बता दें कि मैंने जो आर्टिकल आपको लास्ट टाइम दिया था उसमें क्या करना था, उसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब डिस्कस करना। अस्सलाम वालेकुम मिस। मिस बताऊं? मिस आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है। आप अपना नाम तो बता दें पहले। अब आवाज सही आ रही है आपको? यस मिस अब आ रही है। अरीबा नास। अरीबा बताएं, जो लास्ट टाइम आर्टिकल दिया था उससे डिस्कस करने को बोल रही है। यस मिस मिस उसमें कहते हैं जेंडर गैप के बारे में बताया गया था कि कहते हैं पाकिस्तान जो है ना, एक सेकंड मिस, पाकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में बताया गया था कि पाकिस्तान जो है ना किस तरह से दिन ब दिन जो है नीचे जाता जा रहा है। पाकिस्तान जो है 150 कंट्रीज में से पाकिस्तान जो है ना 156 में 153 कंट्रीज के नंबर पे आता है, जो सिर्फ पाकिस्तान 3 कंट्रीज से ऊपर है, अफगानिस्तान, इराक और क्या कहते हैं, एक अफगानिस्तान है, एक इराक है और एक यमन है, और इस कंट्रीज में से ऊपर आता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल जो पाकिस्तान को स्कोर रेट देखा जाए पाकिस्तान का पिछला, तो पाकिस्तान को एजुकेशन में 144 स्कोर्स दिए गए हैं, हेल्थ में पाकिस्तान को 153 स्कोर्स दिए गए हैं और पॉलिटिकल में 58 स्कोर्स दिए गए हैं। और कोरोना वायरस की वजह से इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो पाकिस्तान की वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है कि जो है उसकी वजह से, शटडाउन की वजह से। दूसरा इसमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर पाकिस्तान इसलिए इकोनॉमिक डेवलप नहीं हो पा रहा क्योंकि इसकी जो ज़्यादातर वुमेन्स है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। उसमें जो है ना पाकिस्तान को उनको जो है ना लो प्राइस दी जा रही है, और उनकी जो है ना उनके वर्किंग हार्स बहुत ज़्यादा है और उनकी जो है ना सिक्योरिटी नहीं है। अरीबा नाम है ना? जी अच्छा, ये तो आपने मुझे बता दिया। मुझे ये बताया कि हमारे टॉपिक से क्या जी कनेक्शन है इसका। जी मैंने ये जो आर्टिकल दिया है इसका हमारे टॉपिक से क्या लिंक है? बस एक ह्यूमन बिहेवियर, इस तरह देखा जाए तो एचआरएम से भी ये लिंक हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के राइट्स नहीं दिए गए उनको, जैसे वुमेन्स है, वुमेन्स के राइट उनको नहीं दिए गए कि अगर वो इतने जॉब कर रही हैं, अपना टाइम दे रही हैं, हार्स दे रही हैं, तो उनको वो पे नहीं मिल रही। और कोरोना वायरस की वजह से जो है ना उनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा है कि उनको ज़्यादातर वुमेन्स ऐसी हैं, ज़्यादातर मेल्स भी ऐसे हैं जिनको पे नहीं दी गई उनके वर्किंग हार की पे नहीं इसके मिली। अलावा क्या लिंक है? जी इसके अलावा क्या लिंक है? इसके अलावा सही बता रही हैं आप, माशाल्लाह। आप आगे बताएं। आपने पढ़ा है तो आपको समझ आ रहा है। इसमें हाँ बताएं, इसके अलावा क्या लिंक है? इसके अलावा यही, मुझे तो यही समझ आया। इस आर्टिकल में पढ़ने लगा था, इसमें आर्टिकल पढ़ा, मुझे तो यही समझ आया आर्टिकल में जितना भी चले चले इसमें चले बताया गया था वो सही मैंने है, पढ़ा सही था। है। चले, थैंक यू सो मच अरीबा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसके अलावा मुझे कोई दूसरे बच्चे भी बता दें, वरना मैं खुद भी नेम कॉल करके पूछ लूंगी। बंद करो मिस, मैं आई थे। यस कोर्स, अपना नाम बता दें। मिस मेरा नाम आमिर हुसैन है। अच्छा, आमिर हुसैन, प्लीज बताएं आप मुझे। जी मिस, आपने जो जेंडर गैप का जो टॉपिक दिया है ना, जो जी आर्टिकल है, जी जी।
इसमें ये बताया है कि पाकिस्तान का मोरल जो है ना इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और वेल्थ और हेल्थ के हिसाब से कैसे दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। और इसमें बाकायदा ये बताया है जो गर्ल्स है और लेडीज वगैरह जो पाकिस्तान में जॉब करती है उनको मतलब सिक्योरिटीज नहीं मिलती और अनडॉक्यूमेंटेड है वो, और उनके जो फायदे होने जो जो बेनिफिट उनको मिलने चाहिए और जो उनको स्टेटस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में उसको। पाकिस्तान दिन ब दिन मतलब इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और जो वुमेन वुमेन जॉब्स के अलावा से दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। और इसमें से मतलब पाकिस्तान की जो 2006 के बाद जो है पाकिस्तान मतलब 2006 के बाद इकोनॉमिक 41 टाइम इकोनॉमिकली कंडीशन मतलब पाकिस्तान की डाउन हो चुकी है। अच्छा अच्छा, और ठीक है। इसके अलावा इसमें ये बताया कि पाकिस्तान एजुकेशनली कौन से नंबर पर है दुनिया में, और हेल्थ के हिसाब से कौन से नंबर पर, और पॉलिटिकली कौन से नंबर पर है। सही सही। अच्छा, तो आप बताएंगे हमारे टॉपिक से किस तरह से लिंक है ये आर्टिकल? ये हमारे टॉपिक से इस तरह लिंक है कि हम एचआरएम पढ़ रहे हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कल को अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कल को अगर हम लोग इंडस्ट्रीज में जाते हैं या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं तो एचआरएम को यही मतलब मकसद यही होता है लोगों को हायर करना। तो मतलब एचआरएम के एक पर्सन अगर एचआरएम में जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स में जा रहे हैं, तो उसको पता होनी चाहिए कि मतलब मुल्क में क्या हालात चल रहे, इकोनॉमिक क्या है, और लेडीज अनडॉक्यूमेंटेड कैसी, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही, तो मतलब उसको आगे सब कुछ मतलब ये मालूम होनी चाहिए। यानी कि जब हम वो पढ़ लेते हैं कि इक्वल एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा ये किस तरह से लिंक है? इसके अलावा भी मतलब यही लिंक है, मतलब कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन मतलब सब इकोनॉमिकली और इसका सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियली उसकी क्या स्टेटस है, और इकोनॉमिकली क्या स्टेटस है, वेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से पाकिस्तान की वर्ल्ड में क्या स्टेटस है, और पाकिस्तान में मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और कैसे उसको बेहतर किया जाए। थैंक यू सो मच अमीर हुसैन, आपने जी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच बेटे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे। इसके अलावा कोई और मुझे बताएगा? थैंक यू। बेटे इसके अलावा कोई और बताएगा या मैं खुद नेम कॉल कर लूँ? खुद से बता दिया करें, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी मोटिवेशन से और अपनी खुशी से बता रहे हैं। इस तरह से मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जबरदस्ती पूछ रही हूँ या इन्फोर्समेंट कर रही हूँ। ठीक है, इतना इजी आर्टिकल था, मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था। इससे आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही थी। अभी मैं भी एंड में आपसे आपसे बताऊंगी कि इसको शेयर करने का क्या मकसद था। पहले मैं आपके ओपिनियंस जान लूं कि कितने बच्चे पढ़कर आए, क्या समझा उन्होंने पढ़ के। जवेरिया, आप बता दें मुझे। हारिस, आप बता दें। जो नहीं बताएगा उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, मार्क्स काटूंगी मैं, क्योंकि आप लोगों को एक ही मोटिवेशन है, बस मार्क्स। इसके अलावा आप लोगों की कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो मैं अब यही करूंगी, जो आंसर नहीं करेगा उसके नेगेटिव मार्किंग करूंगी। अच्छा, उसके अलावा मुझे मीर, आप बता दें। मीर, मीर भी नहीं बताना चाह रहे। ओके। तंजील मोहम्मद इकबाल, आप बता दें। यस मिस। यस मिस आप। ये जेंडर गैप का आर्टिकल है जो जो कि एक रिपोर्ट है 2021 की। इसमें पाकिस्तान की कोई इतनी अच्छी खास परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे लास्ट ईयर में जो 156 कंट्रीज थे उससे ये स्लाइड अप होके 153 नंबर पे आ गया है, जिसके बॉटम 3 जो कंट्रीज हैं वो इराक, यमन और अफगानिस्तान है। और इससे रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि साउथ एशियन रीजन्स में जो पाकिस्तान है वो सेकंड लास्ट स्टेप पे खड़ा हुआ है। और जो स्कोर कार्ड
जो पाकिस्तान का स्कोर कार्ड है उससे जो है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी पे पाकिस्तान जो है 152 रैंक पर स्टैंड कर रहा है, एजुकेशनल अटेनमेंट में 144 पे, और हेल्थ एंड सर्वाइवल में 153 नंबर पे स्टैंड कर रहा है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे 98 स्टैंड पर जो है वो स्टैंड कर रहा है, अच्छा ठीक जिसकी है, वजह से ये जो है वो हमारे लास्ट टॉपिक से किस तरह से रिलेट हो रहा है? मिस ये इस तरीके से रिलेटेड है कि ह्यूमन यहाँ पे इसमें ये भी बताया है कि जो वुमेन्स वगैरह हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स वगैरह में काम कर रही हैं, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उनको पे बहुत कम मिल रही है, कोई बेनिफिट्स कोई सिक्योरिटीज वगैरह नहीं मिल रही। तो हम उनको ऐसे कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करें एचआरएम के थ्रू के उनको जो है वो ज्यादा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रही हैं लेकिन उनको वो बेनिफिट और वो पे नहीं मिल रही है। इसके अलावा और कोई लिंक है या बस एक ही लिंक है? के अलावा भी होगा, बस मुझे तो इतना ही समझ आया है। अच्छा सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने कोशिश की, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मोहम्मद इकबाल हसैन, आप बता दें मुझे। मोहम्मद बिलाल हसनैन, आप बता दें। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद बिलाल। जैसे इसमें ये भी इम्पैक्ट हो सकता है ना कि एचआरएम जो रूल्स हैं वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला सकते हैं, इसमें राइट टूल्स हम एचआरएम से यूज कर सकते हैं इसमें उसमें और टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो हैं वो इम्प्रूवमेंट ला सके अपने प्रोसेस में, लाइक जॉब्स वगैरह एनालिसिस सैलरीज वगैरह में, इसलिए हमें पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा बताइएगा। ठीक है बेटे, मैं आखिर में बताती हूँ। मिस मैं बताऊं? जी, आप अपना नाम भी साथ हेलो बताया करें। मिस, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, नाम थोड़ा सा मिस बता दिया मीर करें। जवाहर, मिस मीर जवाहर नाम है मिस। वो पहले ही बता रहा था लेकिन माइक का इशू था ना। अच्छा, तो ये मिस ये जो है पाकिस्तान की जो है कि ग्लोबल रिपोर्ट है 2021 की ना, गैप के हवाले से, जेंडर गैप के हवाले से। तो मिस इसमें हमें तो पहले ये बताया गया कि पाकिस्तान जो है किस तरह से वक्त से वक्त मतलब हर साल से पीछे आ रहा है, जो है ना इकोनॉमिकली, हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन जा रहा है। और मिस इसमें ये और बताया गया है कि जो ना ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ जो है एचआरएम ह्यूमन के जो है ना इंसानों के जो है ना जो रिसोर्सेज है जो उनको मिलने चाहिए उनको दबाया जा रहा है, खासकर वुमेन्स के। जहाँ क्योंकि काफी सारी जो वुमेन्स है वो मतलब उनके जो है अनडॉक्यूमेंटेड फर्म्स में काम करे, जैसे फैक्ट्री वगैरह या काफी ऐसी जगहों पे। तो मिस उनसे काम भी ज्यादा लिया जा रहा है, उनको वेजेस भी इतने नहीं दे रहे हैं, और मिस उनकी कोई जो है जॉब सिक्योरिटीज भी नहीं है। तो मिस में हमें बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो है ना वुमेन्स के और जो है रिसोर्सेज को जो है उन्हें सही दिया नहीं जा रहा है। और बस ये मिस यही। आ, शुमाइला, आप बता दें मुझे। शुमाइला यूनुस। मिस मैं बताऊं? जी, आपका नाम क्या है? मिस जवेरिया शमशाद अली। जवेरिया, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने इस टाइम नहीं बताया। शायद मिस, यस मिस, इसमें जो है ना, जब आपने कहा था कि जब हम लोग डिग्री हायर करते हैं एम्प्लॉय को, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और फिर वो जब हमारे पास जॉब करते हैं, तो ये टू टू वे होता है कि अगर एम्प्लॉय भी अगर हार्ड वर्क कर रहा है तो हमें भी उसको
अप्रिसिएट करने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, उनकी इंक्रीज करनी चाहिए अप्रिसिएट के लिए। तो इसमें इस न्यूज़ में बल्कि एम्प्लॉय को नहीं इतना सैलरी दी जा रही है, ना उनकी अब अप्रिसिएट किया जा रहा है। इसकी वजह से एम्प्लॉय जो है ना कुछ जॉब छोड़ भी सकते हैं। हेलो मिस, सही आपको मेरी आवाज? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसके अलावा और इसमें मिस वुमेन्स रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है ना वो सही तरीके से वर्क भी नहीं कर रहा। इसके अलावा इसके अलावा क्या है इसमें, मतलब और क्या डिस्कस करना चाहिए? बस मिस यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, सही, थैंक यू सो मच। जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट इट। जो लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ पार्टिसिपेट कर लिया करें। मैं पहले भी आप लोगों से ये बात बोली, अभी भी यही बोलूँगी, और जब तक हमारा कोर्स चल रहा है बोलती ही रहूँगी। बिकॉज मेरा काम सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है, मेरा काम है कि आप लोग के अंदर मोटिवेशन लाना है जो स्टडीज से रिलेट होनी चाहिए स्टूडेंट्स में। बिकॉज अगर वो एक दफ़ा आ गई तो भले फिर आगे कोई भी या कितने भी कैसे भी कोई भी टीचर्स आपके कोर्सेज पढ़ाएं, पर आपकी इतनी कमिटमेंट जब हो जाएगी तो आप हर चीज़ को जो है ना ज़्यादा सिंसियर तरीके से करेंगे। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप पार्टिसिपेट भी किया करें, और इसके अलावा प्लीज़ आप बुक भी रीड किया करें, और जब मैं आपको असाइनमेंट्स देती हूँ तो उसको भी देख लिया करें। इससे ये होगा कि आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। मतलब ठीक है, मैंने दे दी एक चीज़, मैं तो देख लूँगी उसे, तो वो तो मुझे फ़ायदा होगा ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लूँगी अपना थॉट, पर अपना समझ के मैं शेयर करूँगी ना जो मुझे समझ आया होगा। पर आपका रोल कहाँ चला गया, आपने क्या किया? तो आपका तो फिर ज़ीरो हो गया ना। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका नुकसान है, आप सिर्फ जो है ना क्या नाम है, मेरे ही दिमाग से चल रहे हैं और मैं ही जो बता रही हूँ उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो है माइंड और थॉट्स जो है ना चीज़ों को लेके एक्सपेंड होंगे। तो ये मेरा आप टीचर की तरह एक मशवरा समझ लें, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, किसी तरह से भी आप इसको अडॉप्ट कर लें और इसको फॉलो करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे खुशी होगी अगर कोई बच्चा इस तरह से करता है। ठीक है, रीडिंग हैबिट क्रिएट करें, ये मैं आप लोग को बोलूँगी। रीडिंग जिसे कहते हैं ना कि रीडर्स आर लीडर, ये सिर्फ कहते नहीं हैं, ये सच है, और आप इसे आजमा के देख लीजिएगा, ऐसे ही है। जो रीड करते हैं उनकी नॉलेज बहुत डिफरेंट होती है बाकी लोगों से जो नहीं करते, क्योंकि सारा जो इल्म है सब बुक्स में ही है, कुछ भी कहीं और से नहीं आया। ठीक है, सब थॉट, सब थ्योरी, सारी जो वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो है ना बुक ही उनका सोर्स है। आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और रीडिंग में सिर्फ मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ऑथर्स को पढ़ें, रीडिंग में न्यूज़पेपर भी आ जाता है, डे टू डे अफेयर्स भी आ जाते हैं, ये भी पार्ट ऑफ रीडिंग है। ठीक है, तो ये जो आप करेंगे तो आप बहुत एजुकेट हो जाएंगे, आपको चीज़ों की काफ़ी कमांड हो जाएगी। आई होप कि आप लोग इसे फॉलो करें। आई होप कि अगर 100% नहीं तो कोई 50% तो ज़रूर फॉलो करें आप इसे। और इस पेंडेमिक में तो अब है ही और कोई काम नहीं हमारा, तो काइंडली कर लिया करें। इतना ईजी हो गई है चीज़ें अब, आप तो इतने ईजी तरीके से ना आपको यूनिवर्सिटी आके पूरा दिन देना पड़ रहा है, ना कुछ इस तरह से, कुछ भी नहीं है। पूरा पूरा दिन घर पे ही तकरीबन, और क्या नाम है, अपनी रीडिंग हैबिट क्रिएट करें। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है फिलहाल ये ऐसे हैबिट्स क्रिएट करने के लिए, बहुत अच्छा है। क्योंकि घर में और क्या करें इंसान, घर के काम के अलावा बस रीडिंग करें। कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, पर आई एम श्योर कि हर बंदे की टाइमिंग रिड्यूस हो गई होगी पेंडेमिक की वजह से, बिकॉज ये थर्ड वेव ने काफ़ी हिट किया है।
एपी और पंजाब में तो बहुत बुरे से कर लिया है, सिंध में भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक फैल रहा है। मैंने अपने करीब करीब लोगों में हो गया है, तो आप भी प्लीज़ केयरफुल रहें, हैंड सैनिटाइज किया करो और मास्क लगा लिया करें। इसको झूठ मत समझे, ये मत समझे कि हमें कुछ नहीं होगा, लग रहा होगा लोगों को। प्लीज़ ऐसे मत सोचिए, अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है, जवानों को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। पहले था ना कि ओल्ड पीपल्स को हिट कर रहा था, तो सबको हिट कर रहा है। और हमारी डाइट के हिसाब से हमको इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, इतने ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो हमें भी हिट कर सकता है। प्लीज़। अच्छा, इसके अलावा कितने बच्चों ने बता दिया, इदरीस ने भी नहीं बताया और मीर ने भी नहीं बताया, अच्छा सागर कुमार ने भी नहीं बताया, इज़ाम शाह ने भी नहीं बताया। तो ये सब नाम मेरे आंखों के सामने है और मैं काउंट करती हूँ चीज़ों को, जो लोग बताते हैं और जो लोग नहीं बताते हैं। तो अगर अभी भी कोई बताना चाह रहा है तो बता दें, वरना मैं इसको डिस्कस करके आगे बस चलती हूँ अपने टॉपिक के तरफ, क्योंकि मैंने तो सबके नेम कॉल करनी है पर आंसर ही नहीं मिल रहा मुझे। तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे। ओके, मेरे ख्याल से आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, ये आर्टिकल भेजने का एक मकसद तो ये था कि आप लोग, एक तो भाई आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं। मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, जो जो मुझे मेरी मेरी अकल के हिसाब से जो मुझे समझ आता है, वो कुछ भी सकते हैं इसमें से, क्योंकि भाई आप कहीं पे भी कोई चीज़ एंड नहीं होती है, ठीक है। तो मैं उनमें से कुछ डिस्कस कर लेती हूँ जो मुझे समझ आ रहे हैं, ठीक है, जो जो मेरे जो स्पेन ऑफ नॉलेज है, स्पेन ऑफ माइंड में जो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। ये एक तो आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप किसी भी पोजीशन पर हैं, फॉर एग्जांपल आप मैनेजरियल पोजीशन पे, आप एचआर डिपार्टमेंट में, आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। एक तो आप जिस भी कंट्री में हैं, भले वो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, आपको ऑल ओवर अपने मुल्क के हालात के बारे में पता होना चाहिए कि भाई हमारे हालात क्या है, हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, हमारी क्या नाम है, इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है, हमारा ऑल ओवर सिचुएशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, मैं थर्ड वन भी ऐड करूँगी, एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। बच्चे तो काम नहीं करते ऑफ कोर्स, क्योंकि अंडर एज होते हैं। और एक होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट अभी पाकिस्तान में इतना प्रिवेल नहीं हुआ, बट ये कि बाहर ये इनको भी उनके भी राइट लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस सेगमेंट को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि हम बैकवर्ड कंट्री है, अभी तक हमने ह्यूमंस को नहीं, वो वुमेन्स को नहीं किया, तो ट्रांसजेंडर तो और थोड़ी सी आगे की बात है। तो यही तीन किस्म के लोग हो सकते हैं, या मेल हो सकते हैं, या फीमेल हो सकते हैं, एक ट्रांसजेंडर हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास अब जहाँ से जिस सेगमेंट के लोग आ रहे हैं, पहले तो आपको उनमें जो है ना, क्या नाम है, उनके राइट प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। ये तो आपका सबसे पहला फोकस हो गया ना, ठीक है। तो एक तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आर्टिकल मैंने पढ़ा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा गैप क्या है, ठीक है, हमारा क्या रेट है, हमारा क्या रेशो है, हम क्या क्या अपने जो हमारी हायरिंग हो रही है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, हम उनको इक्वल राइट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये तो एक एक्सपेक्ट हो गया। अच्छा, इस तरह से आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा उस एड में सारी डिटेल लिखी हुई होती है, डिटेल्स लिखी हुई होती है, ये एलिजिबिलिटी है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये हमारे पास जॉब है, ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई होती है, आप कभी एड्स पढ़िएगा, वुमेन्स एंड माइनॉरिटी आर इनकरेज्ड टू या अप्रिशिएटेड टू अप्लाई, ठीक है, सही है। ये लाइन लिखी हुई होती है, ये मैं अक्सर एड्स में पढ़ती हूँ। why they write this line on their ad? बिकॉज जो भी फर्म आपकी हायरिंग कर रही है, उनको पता है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट मेल्स का ज़्यादा है, फीमेल्स का कम है, ठीक है। और फीमेल्स को भी राइट मिलना चाहिए, क्योंकि आपने ये अभी पिछले चैप्टर्स में, पूरा एक चैप्टर ही था वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, उसमें लिखा, उसमें काफ़ी लॉस थे, जिसमें था इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
वो इस चीज़ को अश्योर करना चाहते हैं कि हम सिर्फ मेल हायरिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो अपॉर्चुनिटी मेल्स के लिए है वो फीमेल के लिए भी है। अच्छा, अब मैं एक्सरसाइज करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी से आपको एक जर्नल बातें बता रही हूँ कि इस तरह से वर्क कर रही होती है चीज़ें। अब वो ये एक अलग कहानी है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रही है तभी तो ये चीज़ हम फेस कर रहे हैं ना, वो एक अलग ड्रॉबैक है हमारे कंट्री का। बट एट दिस मोमेंट आई एम डिस्कसिंग कि किस तरह से HRM जो है ना क्या नाम है प्रमोट कर रही होती है कि भाई आपके अपने ऐड पे आप वो इस सेंटेंस को लिख रहे हैं कि माइनॉरिटी एंड वुमेन आर इनकरेज्ड टू, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है, एक तो ये मकसद हो गया, ठीक है। दूसरा इसका इस आर्टिकल को डिस्कस करने का ये भी एक रीज़न है कि हम आजकल स्कोर कार्ड वगैरह को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस आर्टिकल में इन्होंने बेसिकली स्कोर कार्ड का यूज़ किया है, ठीक है, और स्कोर कार्ड आपको मैं बताती हूँ कौन सी लाइन में किया है, लेट मी फाइंड। जिन्होंने आर्टिकल पढ़ा होगा उनको ऑफ कोर्स पता होगा, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से लिखे द स्कोर कार्ड प्लेसेस पाकिस्तान एट 152 इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी, 144 in educational attainment, ठीक है, 153 in health and survival and 96 in political empowerment, ठीक है। ये इन्होंने पाकिस्तान का स्कोर कार्ड बताया। अब आप देखिए स्कोर कार्ड में इन्होंने इस तरह से कुछ फैक्टर्स लिए हुए हैं जिसमें हमारे पास पार्टिसिपेशन आ गया, ठीक है, एंड एजुकेशनल अटेनमेंट आ गया, हेल्थ एंड सर्वाइवल आ गया, एंड पॉलिटिकल एम्पावर और उनकी रैंकिंग बता दी। तो एक मकसद ये भी था कि आप इस चीज़ से आइडिया लें कि हाउ वी आर यूजिंग द स्कोर कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये इन्होंने ग्लोबल लेवल पे यूज़ किया हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया की कंट्रीज है और उसमें उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं, पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं बाकी कंट्रीज से। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस मेजर की जाती है या इवेलुएट की जाती है। इसी तरह हमारे पास जो है ना जैसे HR स्कोर कार्ड है उसमें भी यही देखा जाता है, जो कि हमारे पास लॉज एंड मतलब हमने बनाए हुए हैं, जो हमारे पास लॉज बने हुए हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये मैं आपको एक आइडिया देना चाहती थी कि देखिए स्कोर कार्ड किस तरह से यूज किया हुआ है, इस तरह से स्कोर कार्ड का वर्क किस तरह से रैंकिंग की गई है, ठीक है। ये एक जनरल आइडिया देना चाह रही थी आपको। चलिए ये तो हो गया। इसी तरह बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोग को देती रहूँगी। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और लेट्स सी कि मैं कितना अपने इसको अचीव कर पाती हूँ। चले हम टॉपिक की बात ऊपर जाते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था, हाँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके आगे आगे चलूँगी। हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा आज। हम इसके बाद हमारे पास सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास जॉब एनालिसिस का चैप्टर है, ठीक है। अभी सबसे पहले ये स्कोर कार्ड का लिखा हुआ है, HR स्कोर कार्ड अप्रोच, ठीक है। अच्छा, HR स्कोर कार्ड हमारे पास होता क्या है, मेजर द HR फंक्शन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन प्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय बिहेवियर एंड नीड टू अचीव द कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल। मैंने आपको स्ट्रेटेजिक गोल के बारे में बता दिया था कि स्ट्रेटेजिक गोल होता क्या है हमारे पास। तो HR फंक्शन क्या करती है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है ना मेजर करती है, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, और क्या करती है, एम्प्लॉय का बिहेवियर प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, नीड टू अचीव द कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल, जो भी कंपनी का स्ट्रेटेजिक गोल है, ठीक है। कंपनी एक स्ट्रेटेजी पे चल रही होती है, बगैर स्ट्रेटेजी के वो कभी भी नहीं चलती उस गोल को अचीव करने के लिए। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अभी थर्ड वेव आई हुई है, ठीक है। Every country have their strategy to cope up with the COVID, ठीक है। हर कंपनी का हर कंट्री का कोई ना कोई स्ट्रेटेजी है। तो अब आप खुद ही देख लें कि किस कंट्री ने किस तरह से स्ट्रेटेजी क्या नाम है
अडॉप्ट की हुई है अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है ना क्या नाम है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए किस कंट्री का क्या स्ट्रेंथ है किसकी क्या वीकनेसेस है उसको कंसीडर करते हुए उन्होंने कैसे स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है। अच्छा, मैं अभी कल ही हेडलाइन पढ़ रही थी, सिंध ने जो है ना दे रिफ्यूज टू ट्रीटिंग दी they refuse to treating the patients of COVID-19 because they don't have capacity ना, उनके पास बेड्स ही नहीं है पेशेंट लेने के लिए। तो अब आप ये देखें ना, अब हमारा वीकनेस क्या है, हमारे पास जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो क्या है, वीक है, बहुत वीक है, ठीक है, बहुत वीक है। और हमारे क्या हो रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, हम एसओपीज तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। पर फर्स्ट एंड थर्ड वेव में हमारे पास क्या था, हमारे पास इतने ज़्यादा पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, तो हमारा अगर हेल्थ सिस्टम वीक था, पर हमने क्या किया, अपना हमारा स्ट्रेंथ ये था कि भाई एक फैक्टर लोगों ने ये भी बोला कि भाई हम नमाज पढ़ते हैं तो हम 5 वक्त वजू बन रहा है हमारा, ये भी फैक्टर इम्यून सिस्टम बूस्ट है, ज़्यादा आबादी जवान लोगों की है, ऐसे ही बहुत सारे पर्टिकुलर रिसर्च नहीं हुई है बट ऐसी चीज़ें जर्नलाइज की गई, ठीक है। या फिर रेटिंग ही क्या नाम है, टेस्ट कम किए हुए हैं तो बहुत लोग इन्फेक्टेड थे पर पता नहीं चला, तो उसकी वजह से यानी कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जब हमारे पेशेंट्स कम थे, हमारा हेल्थ सेक्टर जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हमारी वीकनेसेस है। पर जो भी हमारी स्ट्रेंथ थी कि हम कहीं हमारे पास पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं है जितने यूरोपियन कंट्रीज में थे, तो हमारी वीकनेसेस एक तरह से क्या हुए, सप्रेस्ड हो गई। बट एट दिस मूवमेंट वी आर फेसिंग द इश्यूज कि भाई हमारे पास इतने पेशेंट्स हो गए, तो मैंने डॉन में बाकायदा ये न्यूज़ हेडलाइन पढ़ी है कि भाई सिंध में रिफ्यूज कर रही है कि वो नहीं ट्रीट कर रही और कोविड पेशेंट्स को बिकॉज दे आर दे हैव शॉर्टेज ऑफ बेड्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या किया है, अब जो है हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आ गए, हमारे वीकनेस जो हमारा मेडिकल सेक्टर है इतना ज़्यादा हमारे पास जो है ना मेंटेन नहीं है, हमारे इतने ज़्यादा इक्विप नहीं है, तो अब ये डिसास्टर्स हो रहा है। तो जो भी कंपनीज है भाई, कंपनी अपनी पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी को देखेगी, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगी। हमारा ये थ्रेड हमारा कोविड है, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। किसी कंट्री की वीकनेसेस ये भी हो सकती है कि भाई उनके ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। किसी कंट्री जैसे हमारा क्या, हम इकोनॉमिकली क्या है, वीक है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा वीक पॉइंट है। यूरोपियन कंट्रीज में वीक पॉइंट और ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं भाई, उनकी पॉपुलेशन एज में ज़्यादा है, यंग आबादी का है, ठीक है, ये भी हो सकता है। वैसे यूरोपियन को मैंने इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया, पर उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने उनके रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़े, तो मैं अपनी मर्ज़ी से आपसे नहीं शेयर कर सकती हूँ। पर जब लास्ट टाइम वहाँ पर कोविड ज़्यादा बढ़ रहा था, जब डोनाल्ड ट्रम्प था, ठीक है, अब तो जॉन बाइडेन आ गए, तो उसका रीज़न भी ये था कि बहुत से लोग एसओपीज जो है ना फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी उनके अपने वीकनेसेस हैं, तो उनके पास क्या हो गया था, उन्होंने यार्ड्स वगैरह को और क्या नाम है टेंट्स लगा के हर जगह जो है ना क्या नाम है सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी। पर नाउ दे चेंज देयर स्ट्रेटजी, अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है, तो दे कंट्रोलिंग द थर्ड वेव, ठीक है, अच्छे से कवर कर रहे हैं। सबसे पुअर परफॉर्मेंस फिलहाल अभी पाकिस्तान की है। तो ये इस तरह से ये जो कंपनी होती है, कंपनी भी इसी तरह से बहुत सारे थ्रेट फेस कर रही होती है, वो अपना इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करके स्ट्रेटजी बनाती है, और उसको अचीव करने में जो है ना, अचीव कौन करेगा, अचीव जाहिर सी बात है ह्यूमन कैपिटल करेगी। ह्यूमन कैपिटल में हमारे पास वही मेल फीमेल होते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो है ना उनका इस तरह से बिहेवियर डेवलप करेंगे कि दे अचीव देयर द कंपनी स्ट्रेटजी को। देन उसके बाद क्रिएटिंग द एचआर स्कोरकार्ड किस तरह से क्रिएट किया जाता है, मैं जल्दी से रिव्यू कर लेती हूँ। मस्ट नो व्हाट द कंपनी स्ट्रेटजी, पहले तो आपको स्ट्रेटजी को पता होना चाहिए कि कंपनी की स्ट्रेटजी है क्या, ठीक है। ये कि भाई आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, भाई आपका बिहेवियर ही क्रिएट होगा ना जब आपको पता हो।
आप कोई भी कोर्स पढ़ने से पहले, जैसे कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कोर्स आउटलाइन क्या है, हम कोर्स में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, जब आपको ये बेसिक्स पता होंगी तो उसके बाद आप जो है ना कोर्स को पढ़ सकते हैं ना। तो कंपनी का भी यही है कि फर्स्ट यू हैव टू नो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, कंपनी का विजन, मिशन, स्ट्रेटजी क्या है, कंपनी किस चीज़ के लिए काम कर रही है, उनके टारगेट्स क्या है, पूरी थीम पता होनी चाहिए। We must understand the causal link between the HR activities, employee behavior, organizational outcome, and the organization performance. और लिंक्स भी पता होनी चाहिए कि HR एक्टिविटीज का क्या लिंक है, ह्यूमन बिहेवियर का क्या लिंक है, ठीक है, जो एम्प्लॉय बिहेवियर है, और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स, ठीक है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। किस तरह से ये चीजें लिंक कर रही हैं। देन यू हैव टू नो must have metrics to measure all the activities and real result involved. आपके पास सारे metrics होने चाहिए। मैंने आपको पहले अभी पिछले चैप्टर्स में बताया था ना कि HR मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सिंपल फार्मूलाज है, हमें जो मालूम करना है उसका फार्मूला हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे। ये जो अभी आर्टिकल्स दिए हैं इसमें ये जो नंबर्स आए कि 156 पर है या 48 पर है, 96 पर है, आप ये भी किसी तरीके से किसी फॉर्मूले में डाल के इन्होंने नंबर्स आए होंगे ना, इस तरह से तो नहीं आए होंगे। तो ये ही जो आप HR के हैं, HR के भी आप मैट्रिक्स डाल के उनकी एक्टिविटीज और क्या नाम है जो लॉज या पॉलिसीज है उनको हम मेजर कर सकते हैं। ये फिर रिलेशनशिप था, ये भी मैंने आपको बता दिया था किस तरह से रिलेशनशिप है इनका, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, आई थिंक सो, ठीक है। अच्छा, अप्रोच किस तरह से करते हैं हम इसको एक दफ़ा से देख लेते हैं। पिछले वाले डायग्राम को इन्होंने स्टेप वाइज करके लिख के मतलब बताया था इन्होंने, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं बिकॉज ताकि आगे हमें थोड़ा पिछले का पता हो तो हम आगे जाएंगे तो ईजी होगा। अच्छा, हमारे पास यूजिंग द HR स्कोर कार्ड अप्रोच, इसमें सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, डिफाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होगी, आपको मैंने बताया था ना कि हमारे पास 3 टाइप की स्ट्रेटजी होती है। द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो सबसे टॉप पर आती है, फिर उसके बाद हमारे पास फंक्शनल स्ट्रेटजी होती है, देन बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, देन फंक्शनल स्ट्रेटजी होती है। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। आई होप कि आपको पता हो और अभी भी आपको समझ आ गया हो। नहीं भी समझ आया हो तो यू कैन आस्क मी अगेन, और उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं इसको। देन उसके बाद थर्ड वन है आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेटेजिकली रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। ठीक है, जो स्ट्रेटेजिकली रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स हैं उनको जो है ना क्या नाम है हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम्स को, यानी जो स्ट्रेटेजिकली रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। देन इसके बारे आइडेंटिफाइंग द रिक्वायर्ड वर्कफोर्स कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर। वर्कफोर्स की क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए और क्या बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है।